डियर फ्रेंड, आज आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं। जैसे कि देखिए, किसी भी व्यक्ति ने आपके खिलाफ शिकायत कर दी है किसी भी उच्च अधिकारी से, किसी भी विषय में, आपके खेत को लेकर या आपसे रंजिश रखता है या किसी भी चीज को लेकर आपको शिकायत कर दी गई है आपकी। ठीक, तो अब देखिए ऐसी परिस्थिति में आप क्या करोगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको वो शिकायत प्राप्त कहां से होगी, आपको पता कैसे चलेगा। तो देखिए, जिस अधिकारी से उसकी शिकायत की गई होगी तो वहां से कोई ना कोई आपको नोटिस मिलेगा, या फिर कोई ना कोई अधिकारी वहां से आएगा, या फिर कोई कर्मचारी वहां से आएगा, तो आपको उसके बारे में जानकारी देगा या फिर नोटिस भेजेगा। ठीक है, तो अब वो तो हो गई आपको जानकारी की अवगत कराना। अब दूसरी चीज ये आती है कि आप उसको शॉर्ट आउट कैसे करें उस मैटर को। तो देखिए, जिस व्यक्ति ने आपके खिलाफ शिकायत की है, आप उस व्यक्ति से मिलिए और मिलकर पहले कॉम्प्रोमाइज का प्रयास करिए कि आप उसमें काम, उस शिकायत में कॉम्प्रोमाइज हो जाए। अगर आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है तो उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी होती है कि जो वो शिकायत दी गई है, चाहे वो रिटर्न में दी गई हो लिखकर या फिर ऑनलाइन पोर्टल पर दी गई हो IGRS करके, तो अब उसका निस्तारण कैसे कराया जाए, हमें बयान कैसे लिखना है, किसको देना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं एक अननोन को, जिसे नहीं पता होता है। ठीक, तो उसका निस्तारण कैसे कराए। तो चलिए अपने टॉपिक पर बात करते हैं और बताते हैं कैसे उस बयान को लिखा जाता है और किसकी ओर से लिखा जाता है। तो सबसे पहली चीज आपको लिखना है बयान। ठीक है, व्हाइट पेपर लेना है, उस पेपर पे आपको लिखना है बयान, और बयान में सबसे पहले उस आवेदक का नाम लिखना है जिस व्यक्ति ने शिकायत दी है। तो उस व्यक्ति का यहाँ नाम लिख देंगे और उनके पिताजी का क्या नाम है, सन ऑफ, यहाँ पे लिख दी जाएगी। ठीक है, अब उनकी उम्र क्या है, देखिए शिकायतकर्ता की उम्र क्या है, ठीक है, आवेदक की उम्र क्या है वो यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। अब बात करते हैं आगे पेशा। देखिए पेशा क्या है, चाहे वो कृषि करता है, मजदूरी करता है या फिर कहीं जॉब करता है। ठीक है, तो वो आपको मेंशन करना है। ठीक है, पेशे में बात। अब निवासी, तो निवासी कहाँ का है वो एग्जैक्ट। देखिए अगर वो गांव का निवासी है तो निवासी ग्राम लिखना है, और अगर वो कहीं सिटी में रहता है तो आपको सिर्फ निवासी एग्जिट एड्रेस उनका लिखना है। जैसे कि अब यहाँ आ जाते हैं हम आगे। ठीक, द्वारा वह हल्फ बयान किया गया कि मेरे द्वारा, यहां तक तो आ गई हमारे आवेदक की डिटेल। ठीक है, शिकायतकर्ता की, जिस व्यक्ति ने शिकायत की है। तो अब यहाँ किसका नाम लिखना है, जहां ब्लैंक हो रखा है यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखना है जिसके खिलाफ शिकायत की गई है। ठीक है, तो अब जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है उसका नाम यहाँ लिख देना है और उनके पिताजी का नाम भी लिखना है। ठीक, अब आगे चलते हैं निवासी। तो निवासी उनका भी लिखना है जिस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत की गई है। ठीक, अब ये तो हमारे हो गए आवेदक के और शिकायतकर्ता के, और जिनके खिलाफ शिकायत की गई है उनके दोनों के एड्रेस वगैरह। ठीक, अब यहां से शुरू होते हैं उनके बयान के विरुद्ध IGRS। अब देखिए मैंने यहाँ लिख रखा है IGRS, आप सोचोगे मेरी शिकायत तो लिखित में दी गई है। तो अगर आपकी शिकायत लिखित में दी गई है तो आप उसको यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि वो आपकी शिकायत ऐसे ऐसे लिखित में दी गई है, और अगर ऑनलाइन पोर्टल पर दी है तो आप IGRS उसमें मेंशन कर सकते हैं। आगे लिखा गया था, ठीक, जो कि जानकारी के अभाव में आवेश में आकर कर दी गई थी। ठीक है, तो जैसा कि देखिए अगर आप सब नहीं समझ पा रहे मैं बता देता हूं। जैसे कि देखिए उस व्यक्ति को उस चीज के बारे में, जिस चीज की शिकायत दी गई है उसकी जानकारी नहीं थी, और आवेश में आकर, मतलब कि आक्रोश और गुस्से में आकर उसने शिकायत कर दी। अब यहाँ आती है उक्त शिकायत के वर्णित तथ्यों से मैं जानकार नहीं हूं। यहाँ वो इस चीज को कह रहा है शिकायतकर्ता कि जो शिकायत मैंने की मैं उन तथ्यों से वकूफ जानकार नहीं था। अब लिहाजा उक्त शिकायत के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता है। ठीक है, तो अब उसने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया है कि जो शिकायत दी गई थी आवेश में आकर, उसके बारे में मैं बखूबी जानकार नहीं था और मैं इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। मैं आवेदक, अब देखिए यहाँ शिकायतकर्ता के वो लिखने हैं, मैं आवेदक शिकायत के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। आप सोचोगे यहाँ डबल क्यों लिखा है, ये हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ लिखना पड़ता है। पूर्णतया संतुष्ट हूं, मतलब कि जो मैंने किया और जो मैं अब लिख कर दे रहा हूं उससे मैं वकूफ जानकार हूं, और जो हुआ मुझसे गलती से हुआ, लेकिन अब जो मैं सहमति दे रहा हूं वो अपनी संतुष्टि से दे रहा हूं। तो पूर्णतया संतुष्ट हूं, शिकायत सहमति के आधार पर निक्षेप कर दिए जाए। ठीक है, तो यहाँ उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया कि मुझसे गलती से हो गया, मैं उन चीजों से वकूफ जानकार नहीं था, तो मैं उस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं चाहता हूं। अब चीज ये आती है कि यहाँ लिखा जाता है बयान पढ़कर तस्दीक किए गए। तो देखिए अगर आप यहाँ पे लिखेंगे बयान पढ़कर तस्दीक किए गए, अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा है, शिकायतकर्ता अगर पढ़ा लिखा है, तो
तो आपको लिखना है बयान पढ़कर तस्दीक किए गए। और अगर पढ़ा लिखा नहीं है या वो अंगूठा लगाता है तो यहाँ लिखना है आपको बयान सुनकर तस्दीक किए गए। ताकि देखिए अगर यहाँ आप ऐसे गलती करोगे तो हो सकता है कि आपको कोई फॉल्ट आ सकता है। जैसे कि देखिए अगर वो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है और आपने लिख दिया बयान पढ़कर तस्दीक किए गए, और जाहिर सी बात है जब वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो वो पढ़ कैसे पाएगा, तो वो अंगूठा ही लगाएगा, तो उसने पढ़ा था, वो तो सुनकर तस्दीक किए गए ना। तो यहाँ आपको सावधानी बरतनी है और बाकी आपको कुछ नहीं करना है, बहुत छोटा सा मैटर है और कॉम्प्रोमाइज के आधार पर ही ये बयान लिखा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना और बयान अगर पसंद आए हो तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। थैंक यू सो मच।